राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। मैं 5 सालों से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा हूं और ये 14 सवालों के सीरीज का ये पार्ट 2 है। पिछली बार हमने जो बात की थी स्पर्श वाले दर्शन कैसे करें, असली चढ़ाई, बजट और होटल बुकिंग अकेले करें या ग्रुप में, ये सब की मैंने लास्ट वीडियो में आपको चर्चा की और आपको डिटेल से आपको चीजें बताई है। तो प्लीज लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक वर्सेस हेलीकॉप्टर। पैदल यात्रा करना अच्छा है या फिर हेलीकॉप्टर से जाना? बेटर ऑप्शन क्या है? पिट्ठू करें या पालकी करें? लेटेस्ट किराया कितना है? क्या सही रहेगा? केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ। अगर आप केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ का भी प्लान कर रहे हैं तो कैसे जाएं? बजट प्लानिंग, केदारनाथ और बद्रीनाथ की कंबाइंड यात्रा में कितना खर्चा आएगा और सिर्फ केदारनाथ का बजट कितना होगा? यानी कि लीव प्लानिंग, पूरी ट्रिप के लिए आपको अपने ऑफिस में कितने दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। पैदल वर्सेस हेलीकॉप्टर, असली बाहुबली कौन है? अब अल्टीमेट क्वेश्चन ये है कि पैदल वाली मेहनत या हेलीकॉप्टर वाली लग्जरी। देखो भाई, अगर आपकी उम्र है कम और फेफड़ों में है दम और जिम में बाइसेप्स कर्ल्स की नुमाइश करते हो तो चुपचाप पैदल मार्ग पकड़ लो भाई, ठीक है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है। पहाड़ों की वो रूहानी खुशबू और वो वाइब, चढ़ाई में जब कलेजा हलक को आए ना, असली एडवेंचर उसी में है। और जब आप चढ़ाई में कॉन्कर करते हैं ना, चढ़ाई को, किसी भी चढ़ाई को, तो आप सिर्फ किलोमीटर नहीं कम करते बल्कि उन शुभचिंतकों दोस्तों को गाल पे करारा तमाचा देते हो, है कि नहीं, जिन्होंने कहा था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और खुद को प्रूव करने का इससे धाकड़ अवसर दोबारा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और रही बात हेलीकॉप्टर की, तो प्रभु वो हमारे उन सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है और जिनके घुटनों ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो अब आप 22 साल के गबरू या फिर आप हो सकते हैं 28 साल के हो और गबरू जवान हो, तो बिल्कुल यार मैं बता रहा हूँ, हेलीकॉप्टर की सीट घेरोगे तो महादेव भी ऊपर से कहेंगे बस थोड़ी तो डिग्निटी रखिए। अपनी मेहनत के पसीने वाली रॉ सेल्फी पोस्ट करो, रईसी वाली नहीं। अब बात करते हैं घोड़े, पिट्ठू, पालकी। जब लेग्स बोल जाए जय माता दी। अगर आपको लगता है कि आपने भक्ति का ओवरडोज भरा है तो किसी का सहारा मत लो, लेकिन अगर सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचते हुए आपकी बैटरी डेड हो गई है और समझ आ गया है भाई ये अपने बस की बात नहीं है, तो अपने ईगो को झोले में डालो, ठीक है, और ये ऑप्शन चुनो, पौनी यानी कि घोड़ों की सवारी। गौरीकुंड से ही घोड़ा बुक कर लो, कम से कम 3500 के आसपास आपको इनिशियल प्राइस स्टार्ट होता है, ठीक है। और 4 से 5 घंटे में आपको बाबा के द्वार पर आपको लैंड करा देंगे, ठीक है। और रास्ते में ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना। देखिए होता क्या है ना, लोग सोचते हैं यार अभी चलते हैं, थोड़ा थोड़ा चलेंगे, जब थक जाएंगे तो वहां से हम घोड़ा पिट्ठू कर लेंगे। देखिए घोड़ा हो सकता है आपको घोड़ा और पिट्ठू दोनों में से कोई मिल जाए, लेकिन आपको बताऊं होता क्या है, जैसे जैसे आप पर पहुंचोगे ना तो लोग आपको क्या करेंगे, लोग आपको देखेंगे जिसके पास घोड़ा पिट्ठू होगा, और जैसे जैसे ऑक्सीजन घटेगी घोड़े वालों के भाव ना बिटकॉइन की तरह आसमान छुएंगे, तो आपकी उतरी हुई शकल देखकर ना प्रीमियम चार्जेस वसूल लेंगे, और ये सच्चाई है। तो ज्यादा स्मार्ट ना बने। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा थक गए तो आप नीचे से बुक कर लें उसको, घोड़ा या पिट्ठू, ठीक है। अब बात करते हैं पिट्ठू की। देखिए पिट्ठू का है, अगर आप खुद को चला पा रहे हैं तो ठीक है, भारी भरकम बैग है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आप नहीं चला पाएंगे तो देखिए एक ऑप्शन पिट्ठू का भी है। पिट्ठू आप चाहे तो आप खुद भी सवारी कर सकते हैं, चाहे तो आप बैग भी उसको कैरी कर सकते हैं। वैसे एक बैग करीब करीब जहां तक मेरा आइडिया है 500 रुपये के हिसाब से लगता है उनको, ठीक है। और अगर आप 4 आदमी हैं तो 2000 रुपये हो गया उनका, वो आपके साथ सामान आपको ट्रांसफर कर देंगे ऊपर तक। और आपको अगर सवारी करके जाना तो वो भी आप ले सकते हैं, तो उसके चार्जेस अलग से होते हैं भाई, ठीक है, पिट्ठू के। अब बात करते हैं डांडी यानी कि पालकी। ये केदारनाथ की सबसे रॉयल राइड है भाई। 4 जाबाज लोग आपको कंधे पर उठाकर 24 किलोमीटर ले जाते हैं और इसका बिल आपको 7000 से लेकर 10,000 से लेकर 15,000 तक चल जाता है, ठीक है। और ये कदम तभी उठाए जब वॉलेट भारी हो और शरीर ने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया हो, क्योंकि यार काफी ज्यादा ये मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से रिस्की भी होता है और थोड़ा सा रईसी भी दिखती है उसमें बस। लेकिन थोड़ा सा ना दिक्कत ये है कि पालकी में ना वो मजा नहीं आता। पालकी ज्यादातर होती है बुजुर्गों के लिए जो चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बजट। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। 2 धाम केदारनाथ बद्रीनाथ का फाइनेंशियल पोस्टमार्टम सुन लो।
देखिए, सोलो ट्रिप की बात करूं तो अगर दुनिया के मोह माया त्याग दिया आपने और अकेले निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए, तो कम से कम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और बता दूं, ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए 10,000 रुपये रखिए। ठीक है, ये आपको सोलो राइड के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप की। अगर आप ग्रुप में हैं, दोस्तों के साथ है या फैमिली के साथ हैं या टोली बनाकर जा रहे हैं, तो खर्चा थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पर पर्सन हो सकता है आपको 3,000 रुपये में भी वीआईपी स्वैग से काम चल जाएगा आपको, अगर 3,000 रुपये आपके जेब में है तो, वो भी ग्रुप में। ठीक है, और अगर आप अकेले जाओगे तो फिर थोड़ा और दिक्कत हो सकता है, 10,000 रुपये लग जाए। मैं आपको बस ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ। ठीक, कभी कभी हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए आपको, तो अपने इमरजेंसी के लिए आप बस रखे रहिए। ठीक है, और लेकिन अगर आप ग्रुप में टूर कर रहे हैं तो वो जैसा मैं प्लान करता हूँ, तो हम सब कुछ सॉर्ट कर देते हैं। जैसे होता है कि ना, जैसे कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, कहीं रूम ले रहे हो, तो रूम का किराया कभी कभी होता है 1,500, 2,000, 2,500। अगर आप 4-5 बंदे हो तो रूम का आपको निकल जाता है आराम से, पर बंदे में मतलब 400-500 रुपये आ जाते हैं, तो उतने में कोई देने में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये फायदा होता है। ठीक है, और ग्रुप शेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा मिला। और अगर अकेले जा रहे हैं, हो सकता है आपको लूट ले, 2,000 रुपये दे, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, कभी कभी 2,500 भी होते हैं अकेले आदमी के लिए। ठीक है, तो जितना हो सके आप ग्रुप में जाइए। मैं तो आपको कहूँगा कि आप ग्रुप सोलो राइड मत कीजिए। सोलो राइड तभी कीजिए जब आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी हो। ठीक है, आपके पास पैसा है, ठीक है, अच्छी बात है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी पैसा भी काम नहीं आता, कि बहुत बंदे वहाँ पर ऐसे भी मिलेंगे आपको ना, जो लूटने वाला भी रहता है। ऐसा नहीं है, बाबा के नाम पर ठगी भी करते हैं, तो उनसे बच के रहिएगा आप। ठीक है, देखिए, अब बात करते हैं कि दोनों धाम के दर्शन करें या केदारनाथ के। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से जा रहे हैं, अगर जब दिल्ली में एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं, ठीक, केदारनाथ, तो दिल्ली से आपको करीब करीब पड़ेगा ऋषिकेश, तो 250 किलोमीटर। ठीक है, फिर वहाँ से फिर 250 किलोमीटर नहीं, करीब करीब 500 किलोमीटर आप जा रहे हैं। देखिए क्या होता क्या है, जब आप केदारनाथ पहुंच जाते हो, ठीक है, जब केदारनाथ पहुंच जाते हैं, आपने दर्शन कर लिए बाबा के, और दर्शन करने के बाद क्या होता है, जब आप वापसी कर रहे होते हो ना, जैसे ही आप रुद्रप्रयाग पहुंचते हो, तो रुद्रप्रयाग से और बद्रीनाथ कम से कम है 156 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 156 किलोमीटर ओनली। अब चाहे तो वहां से आप बद्रीनाथ, देखिए बद्रीनाथ में क्या है ना, चढ़ाई नहीं होती, डायरेक्ट सवारी आती है। आप चाहे तो वहीं पर गाड़ी आप पार्क कर सकते हो और जाकर दर्शन कर सकते हो। चाहे तो एक दिन में दर्शन करके आ भी सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे जा रहे हो। ठीक है, लेकिन कम से कम एक दिन का टाइम दीजिए। जैसे कि सुबह जा रहे हो तो अगले शाम तक वापस आ जाइए, ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन है कि भैया आप अगर केदारनाथ जाए तो बद्रीनाथ जरूर जाइए। ठीक है, कम से कम एक दिन का टाइम ले लीजिए, 24 घंटे का टाइम ले लीजिए बद्रीनाथ के लिए। आपको वहाँ पर चढ़ाई वढ़ाई भी नहीं करनी है आपको, और बहुत आपको ना कम से कम 1,000 रुपये के अंदर आपको ना दर्शन भी हो जाएंगे आराम से, ईजिली, और आप आ भी जाओगे आप 24 घंटे में। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बद्रीनाथ जरूर जाकर केदारनाथ जा रहे तो। अब बात करते हैं लीव एप्लीकेशन की। बॉस को क्या टोपी पहनाएं, ऑफिस में कितनी छुट्टी मारनी है, ये गणित ध्यान से समझ लो, वरना वापसी पर बॉस प्रसाद के रूप में पिंक स्लिप थमा देगा। देखिए, ओनली केदारनाथ अगर आप करना चाह रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन सफिशिएंट है। ठीक है, और अगर आप राधे 2 धाम के दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सीरियसली एकदम सही से दर्शन जो होते हैं, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो लेके चलें, मिनिमम बता रहा हूँ, वरना मैक्सिमम 8 से 9 दिन में लगते हैं। ठीक है, वरना 7 दिन तो सफिशिएंट है 2 धाम के लिए। ठीक है, 2 धाम के लिए कम से कम 7 दिन का जुगाड़ कर लीजिए कैसे भी करके। और मेरा मास्टर प्लान तो भाई 22 अप्रैल को पहुंचना ही है वहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, और 27 से 29 की वापसी हो जाएगी। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कैसे वापसी करते हैं। वैसे 22 तारीख से तो कंफर्म है मेरा। ठीक है, मैंने तो अपने दफ्तर में पहले से अल्टीमेटम दे दिया भाई, बॉस अप्रैल में इस गोले पर अवेलेबल नहीं रहूंगा, मैं बता रहा हूँ पहले। ठीक है, मेरी छुट्टी लॉक कर दो, तो आप अभी अपनी टिकट और लीव पहले से ही सेट कर लो, क्योंकि महादेव का नोटिफिकेशन आने वाला है। और आपको बता दो, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, पार्ट 3। उसमें भी हम बाकी जो 5-6 सवाल है उसको डिस्कस करेंगे और आपको सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।